9 मई केसेस की सज़ाओं और अरकान की सियासी नाअहली के फैसलों के बाद जेल में कैद इमरान खान का मूड और माइंड सेट अब वाज़ेह होता नज़र आ रहा है, जिसमें एहतजाज के साथ साथ मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम पर अदम एतमाद करने की हिकमत अमली की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा मिलना शुरू हो गया है। और आज उनकी अपनी फैमिली और वकला से मुलाकात के बाद आने वाली जो खबर है उसने ये तासुर जो है इसको मज़ीद मजबूत कर दिया है। आज 4 माह के तवील वक्फे के बाद इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की ये 2 टोक हिदायत पार्टी तक पहुंचा दी हैं कि पीटीआई कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। अलीमा खान के बकौल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को ये हिदायत दी हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इन इंतखाबात को कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। इमरान खान की ये हिदायत पीटीआई के अंदर पाई जाने वाली उस राय के बरक्स है जिसके मुताबिक नाअहल होने वाले पीटीआई अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान न सिर्फ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी के फैसले पर कायम व दायम है, बल्कि उन्होंने सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम जो है अपोजिशन लीडर के लिए तजवीज़ कर दिया है। जबकि इससे कबल सलमान अकरम राजा ये ऐलान भी कर चुके हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर आज़म स्वाति होंगे। अब यहाँ पर 2 नाम सामने आए जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब का जिक्र हो ही रहा है तो गुज़िश्ता रोज़ से वो ख़बरों की नत बने हुए हैं और जब उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट में पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का वाज़ेह इशारा देते हुए ये मामला आज इमरान खान के सामने रखने का ऐलान किया था। और आज इमरान खान ने तो उनके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया, मगर पार्टी चेयरमैन गौहर खान ने जिस अंदाज़ में राजा साहब को एक तरीके से आड़े हाथों लिया है वो पीटीआई के अंदरूनी मामलात के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। ज़रा सुनिए कि पार्टी चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी जनरल का तज़किरा मीडिया में किस अंदाज में किया। देखिए, लोग फिल्म ना चलाएं, इससे पार्टी रिजिग्नेशंस एक सीरियस इश्यूज है। ये खान साहब की हिदायत मैंने पढ़ के सुना है। खान साहब ने कहा था कि कोई भी पार्टी लीडरशिप वाले वो पब्लिक में अपने रिजिग्नेशन का जिक्र नहीं करेगा। क्या पीटीआई अब इमरान खान की दमादम मस्त कलंदर वाले मूड और माइंड सेट को अपनाने के लिए तैयार है, या पीटीआई बतौर जमात का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है, और हुकूमत को अब जेल में कैद इमरान खान से क्या ख़तरा महसूस हो रहा है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन है शाहिद खटक साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तजारत और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। खटक साहब, चूँकि आपकी आज मुलाकात थी और कल का आपका वादा था, आज ये बताओ कि आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, आज तो मैं सिर्फ फैमिली की सपोर्ट के लिए गया था कि वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आज मेरी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात अभी लिस्ट शाया नहीं हुई, लेकिन शायद जुमरात को हो तो फिर पता चलेगा। वो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं दरअसल तारिक फजल चौधरी साहब ने आपसे बड़ा वादा किया टीवी स्क्रीन पे, देखते हैं कि वो कितने वादे के पक्के वादा निभाते हैं या नहीं निभाते। अच्छा, वैसे वो हो भी सकता है कि वादा पूरा हो जाए, वादा खिलाफी ना हो यहाँ पर, तो बस अच्छा होगा, मुझे फ़ायदा। और तकरीबन 17-18 महीनों से मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मुझे भी मौका मिले अपने लीडर के साथ मुलाकात के, उनके साथ बातचीत का, उनको देख के आऊँ और उनसे कुछ ज़रूरी बातें वो भी करनी है। ठीक है। अच्छा, आज जो खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात की बात हो रही है तो खान साहब से आज बहनों की भी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब की भी हुई, 1-2 वकला और भी थे जो कि बड़े आराम से अंदर गए, और आज मुलाकात हो गई तो माहौल थोड़ा सा वहाँ पर साजगार रहा पीटीआई के लिए। अब जो वहाँ से इशारे आए हैं, अंदर से पैगामात आए हैं खान साहब के, उसकी पीटीआई को, आप लोगों को बतौर एमएनए क्या समझ में आई है कि खान साहब ने ये बात क्यों की है, और क्या वो वाकई इस बात पे अब कायम है कि भाई कमेटियों से इस्तीफे दे दो और ये फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड फेज़ में क्या वो एमएनएज़ को भी कहेंगे कि भाई इस्तीफा दे के इमरान खान साहब की सीटें हैं, उनकी नशिस्तें हैं, उनका वोट है और हम तो सिर्फ मेंबरान बने हैं, तो उनका जो भी फैसला होगा, उनकी जो भी डायरेक्शन होगी उस पर मन और अन जो है वो हम अमल करेंगे। हम पाबंद हैं इस चीज़ की, जो पार्टी में है, जो ख़ुद को इमरान खान साहब का कारकुन समझते हैं। और रही बात, आप बार बार ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कह रहे थे कि आज भी इमरान खान साहब ने अपनी राय पेश करके फ़ैसला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी की सपोर्ट कर दिया है कि मेरी ये राय है। अभी आप लोग देखें कि मेरी इस राय को आप लोगों ने मानना है जो इमरान खान साहब की व्यूज़ हैं, या आपने कोई ख़ुद से अपना कोई फ़ैसला करना है। तो आज रात तक वो मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब इमरान खान साहब एक बात कह दें तो उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है कि मतलब फिर उसके ऊपर उसके आगे पीछे हम प्लस माइनस करें। लेकिन हमारी पॉलिटिकल जमात है, हमेशा से इसमें मशावरत रही है, हमेशा से इमरान खान साहब ने अपने लोगों को इम्पोर्टेंस दी है, उनकी राय को नहीं उनकी राय को एहतराम दिया है। देखिए, हमारी पार्टी में ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आज से नहीं है,
جب جہانگیر ترین تھا تب بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب اچھا جب تھے تب بھی تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملات تو چلتے رہتے تھے. اور ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ پوری نے پارٹی کیونکہ کا رائے کی احترام کی بات کی, مجھے رانا صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن کوئکلی یہ بتائیے کہ کیا اس بات پر واقعیتاً اختلاف پایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پہلے دن جو خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہم ضمنی انتخابات نہیں لڑیں گے, تو ایک ان کا واضح موقف تھا, اور پھر پی ٹی آئی سے یہ آوازیں آنا کہ نہیں لڑنا چاہیے, اسپیس کو خالی نہیں چھوڑنا اصل میں وہ چاہیے. علی بخاری صاحب نے جو ڈائریکشنز دی تھی یا جو پیغام لے کے آئے تھے, مطلب وہ صحیح طریقے سے شاید پورٹرے نہیں کر پائے. لیکن آج تو تقریباً 11 وہاں پہ ہمارے وکلات تھے, فیملی تھی, برسٹر گوہر تھا, سیکرٹری جنرل تھا, تو سب وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے ہر بندے سے فردر بات کی ہے, تو ابھی تو کلیئرٹی آ گئی اس معاملے میں. اور یہ 2-3 جو آج مل کے آئے ہیں, یہ تو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران بھی ہے, تو وہ ہاؤس کو سینس دے سکیں گے, چونکہ میں ممبر نہیں ہوں, لیکن جو وہاں پہ ممبران ہے تو وہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں یا ان کی جو باڈی لینگویج تھی, دیکھیں خان صاحب کی باڈی لینگویج بھی جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, اتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو جب آپ فیس ٹو فیس فزیکلی آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کلیئرٹی رانا صاحب ان کو تو آ گئی ہے کلیئرٹی, اب کیا حکومت کو ان کے فیصلوں کے حوالے سے یا جو اعلانات خان صاحب کر رہے ہیں جیل سے, اس کے حوالے سے کلیئرٹی کوئی آئی ہے؟ میڈیا کو تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب تو کوئی دم مست قلندر والے موڈ میں چلے گئے ہیں کہ بھئی پہلے فیز میں کمیٹیوں سے استعفے دلوانے ہیں اور پھر دوسرے فیز میں, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. اب مجھے اپنا جو اس فیصلے کے بعد جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, امکان لگ رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, لیکن سیکنڈ فیز میں ایسا لگتا ہے اپیرنٹلی کہ شاید آنے والے وقتوں میں جو سیٹیں ہیں ان سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے. کہیں گے بھئی جن کے پاس کمیٹیز کی جو ہیڈ کر رہے ہیں, اگر جو کمیٹیاں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں بطور چیئرمین یا جو بھی ان کو ہیڈ کر رہے ہیں, ادھر سے بھی اس پوزیشن سے بھی استعفے دے دیں, تو آپ لوگوں کو کوئی ایسا خطرہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایوان چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں خان صاحب تو پہلے دن سے دمادم مست قلندر کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں, اور اس لیے 9 مئی کا بھی واقعہ ہوا, اور اگر یہ خان صاحب کا ریاکشن ہے 9 مئی کی جو حالیہ سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے اوپر یہ ریاکشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ریاکشن ہے. اور اگر کوئی پلیٹ فارم کوئی اویلیبل ہے کسی کے لیے, اپوزیشن کو جو سب سے ضروری پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جہاں حقیقی اپوزیشن ہوتی ہے, وہ یہ قائمہ کمیٹیز ہی ہوتی ہیں. یہی اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ خان صاحب کا یا اس جماعت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے, اور اس کے علاوہ تو کوئی ان کا کوئی قومی یا ملکی یا کوئی اپوزیشن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عوام کے لیے, وہ اس طرح کے انہوں نے نہ کوئی مہم چلائی. ایک ہی مہم ہے کہ اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پھر سے کمزور کیا جائے. تو یہ اگر ان کا ایجنڈا ہے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر یہ سپیس چھوڑیں گے تو وہ سپیس فل ہو جائے گی. اگر یہ الیکشن, دیکھیں بات یہ نا, وہاں الیکشن ہو جائیں گے, انہی جگہوں پہ الیکشن ہوں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے بائیکاٹ کریں گے, تو جو جماعتیں لڑیں گی ان میں جو جیتے گا وہ ان کو فل کر لے گا سپیس. اگر یہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دیتے ہیں, بعد میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں, تو وہاں بھی الیکشن ہو جائیں گے, جس طرح بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں.